वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो 100 जीके सेट चल रहा था, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। आप लोगों को पता होगा ही, डेली 9 बजे आपका यहाँ पर ही टेस्ट आता है विदाउट एनी एब्सेंस। तो देखिए, आपके लिए यह टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 100 जीके प्रैक्टिस सेट्स को कराया जाएगा, जो कि अलग अलग बुक से है। जीके आपका वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है, नेवी एमआर में भी और एसएसआर में भी। यदि आप जीके के पोर्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 70% सिलेक्शन की चांस बढ़ जाती है। तो इसलिए जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साइंस पे ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। यदि आप उन क्लासेस पे भी कमांड कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका बहुत अच्छा साइंस में भी मार्क्स आ जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक पिछले टेस्टों को छोड़ दिया है, उनके लिए एक ही सुझाव है कि आप प्लेलिस्ट में जाके उन टेस्टों को ज़रूर दे दीजिएगा। यह आपके फ्यूचर के लिए है, आपके फ्यूचर पे लिए है। यदि एक मार्क्स भी छूट जाए तो आपका सिलेक्शन वहीं से कट हो सकता है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक जो पहली बार आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकता है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आपको पता है क्या, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। तो आप उसमें ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर है 8420867425। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर दूँगा, 8420867425। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको मार्क्स मिले 25 क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, या उपराष्ट्रपति? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा राज्यसभा करता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? यदि आपसे कोई पूछता है तो राज्यसभा करता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आप लोगों को अच्छे तरह पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामायनी के लेखक कौन है? हु राइट्स कामायनी? विष्णु शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या महादेवी वर्मा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा, कामायनी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। याद रखिएगा क्या? पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र का वैल्यू बाइबल के बाद दूसरे स्थान पे वैल्यू जो आता है पंचतंत्र का ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? पहला ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा हेजी है, 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। नाइटिंगेल के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, या फिर नूरजहां? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, भारत कोकिला के स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से कुछ याद है? प्रथम महिला राजदूत या कुछ थी ना, विजय लक्ष्मी पंडित, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न? तो भारत रत्न जो है सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। इफ़ आपसे पूछा जाए कि सेना में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, सेम ऑप्शन आपको दिया जाए, तो इसका जवाब क्या होगा? सेम ऑप्शन आपको 4 दिया जाए, यानी पूछा जाए भारत में सर्वोच्च डिफेंस का जो पुरस्कार है वो कौन सा है, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी? सोना, चांदी, तांबा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी
तो उसका नाम क्या है आपको पता है? नहीं पता हो तो जान जाइए, तांबा थी। और मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली हथियार कौन सी थी? तो मनुष्य के द्वारा अपनाई गई पहली हथियार कौन सी थी? कुल्हाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थान है गया, सांची, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा कि निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सा स्थान है? तो कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थान है। भगवान बुद्ध की जन्म कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध की जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुई थी। और गया में भगवान को क्या ज्ञान का प्राप्त हुआ था? बोध गया में, याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्यों ने भारत के किस इलाके पर कब्जा किया? आर्यों ने भारत के किस इलाकों पर कब्जा किया और उसे क्या कहते थे? सप्त सिंधु, राजस्थान, ब्रह्मावर्त या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स रिलेटेड ही है, पूरा प्रैक्टिस सेट सी एमर का प्रैक्टिस सेट से है ये। तो देखिए उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। आपको देखिए ये तीनों को बताना है कि राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु कितना चाहिए और उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र वाद्य यंत्र से है? तबला, सरोद, सितार या संतूर? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन डी यानी संतूर से है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए और राज्यसभा की सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो आपको यह क्वेश्चन नहीं आता हो और यदि आप मुझसे पढ़े हों तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने यह क्वेश्चन अभी तक कितने बार करा चुका हूँ। डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। तो देखिए इसमें से दो रेखा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य के सीमा के रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन? तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ स्थित है? मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा, यह तमिलनाडु में स्थित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है?
फुटबॉल से, क्रिकेट से, लॉन टेनिस से या इनमें से कोई नहीं। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित कप है और यह सबसे पुराना कप है जो कि फुटबॉल से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? शहनाई, तबला, बांसुरी या संतूर? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले करा चुका हूँ। बिस्मिल्लाह खान जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो यह शहनाई से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, लीरा या इनमें से कोई नहीं? देखिए आप इसका आंसर दीजिए। देखिए इसके पहले भी जो टेस्ट हुए हैं उनको भी देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डिफरेंट सेट से आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट से करने मिला। मैं 4 से 5 बुक्स को अलग अलग प्रैक्टिस सेट से आपको करवा दे रहा हूँ, जो आपके पास उतना है नहीं, इसलिए यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आप अपने प्रैक्टिस को अनुमान लगा सकते हैं कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद? तो वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर सही और सटीक तरीके से बता सकते हैं? मुझे आपका इंतज़ार रहेगा इस आंसर का सही जवाब का। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला, नागपुर? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? हीराकुंड जो बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? कौन सा अंतरिक्ष यान है? कोलंबिया, एंटरप्राइज, चैलेंजर या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है यान अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोलंबिया जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920, 19 जून 1919? तो याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इस समय जनरल डायर ने गोली चलाने की आदेश दी थी और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तहमीना दुरानी, तरला दलाल, तस्लीमा नसरीन या बेनज़ीर भुट्टो?
तो लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का नाम आपसे बाकायदा यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। तो देखिए ऐसे रेयर से रेयर क्वेश्चंस को मैंने कराया है। तो इसका आंसर होगा तस्लीमा नसरीन जो है लज्जा नामक पुस्तिका की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या गंगा नदी? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। यदि आप लोगों ने न्यूज़ देखा हो तो भी आपको इसका आंसर पता चला होगा भूमि पूजन के दिन। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद आपको आपका मार्क्स कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है? इतना काम कर सकते हैं। और जो बंदे चैनल पे पहली बार है कम से कम वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको एग्जाम्स में ही बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार, इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया है। तो आपको पता है महाराष्ट्र सरकार अभी बहुत झोल झाल में भी पड़ चुकी है। SSR केस में महाराष्ट्र सरकार बहुत झोल झाल केस में फंसी हुई है। दिन भर देखिए जब टीवी चालू करता हूँ तब SSR का ही केस दिखाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आर भारत चैनल पे, उस चैनल के रिपोर्टर बहुत मस्त रिपोर्टर है, वो हमेशा रिपोर्ट करता है, बहुत मस्त रिपोर्टर है। उनका सवाल है पूछता है भारत, पूछता है भारत, मेरे साथ साथ पूछता है पूरा भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन का पूछता है पूरा भारत सही जवाब आप लोग ही बताइए। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पूछता है भारत। तो किसने शपथ ली? उद्धव ठाकरे ने शपथ ली है। इनके बेटे का नाम भी आपको पता चल गया होगा न्यूज़ देख के, जो कि इनका बेटे का भी नाम है आदित्य ठाकरे। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।